हमने डिस्कस किया था सैलरी शीट का, जो हमने यहाँ देखा था लोकल का, तो वो हमने कल डिस्कस किया था। आज हम लोग एक गवर्नमेंट का सैलरी शीट डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास जो सैलरी शीट यहाँ पे मौजूद है, इसमें हमारे पास यहाँ एम्प्लॉयज का डेटा है, नेम ऑफ एम्प्लॉयज हमने दिया है। इसमें हम लोग यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट HRA आता है। बेसिक सैलरी तो पता ही है, वो सबको होती है। अब जो हमारा, पहले मुझे बोलो कल का आपको समझ आया? अच्छा पाई आया सब क्या फरमावन मुझे माइक तरह चल मगर बोझ क्या बाकी लोगों को समझ आई बात, टेक्स्ट ऐसी पारी टेक्स्ट वो टेक्स्ट के थी समझ आमिर मेरा जब रोजा आप लोगों को बात समझ आई? तो हम लोग यहाँ पे हेलो हेलो तो हम लोग यहाँ पे एक शीट डिस्कस करेंगे, दैट्स कॉल्ड सैलरी शीट। इसमें सबसे पहला पॉइंट है बेसिक सैलरी। सबसे पहला पॉइंट हमारा है बेसिक सैलरी। हमने यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज का डेटा लिया है और इन डेटा में हमने यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट दिया है एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी। हमने यहाँ पे इसकी बेसिक सैलरी 12,000 ली है। अब इसका हम HRA फाइंड करेंगे। HRA स्टैंड्स फॉर हाउस रेंट अलाउंसेस। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा इसको ब्रीफली यहाँ पे मेंशन करूँ, HRA स्टैंड्स फॉर हाउस रेंट अलाउंस हम रखते हैं 12% या 18%। हमने यहाँ दिया है HRA दैट इज एन 18%। तो ये जब भी हम कोई सैलरी शीट डिस्कस करता है, एक तो या तो लोकल कंपनीज नहीं देती है ये, बट जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है और गवर्नमेंट सेक्टर है, वो अपने एम्प्लॉयज को ये प्रोवाइड करती है। दैट्स कॉल्ड HRA। तो यहाँ पे इज इक्वल टू, हम दो किस्म से HRA निकाल सकते हैं। या तो हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे कि भाई हमारी जो फॉर्मूला है तो इज इक्वल टू इफ, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल टेस्ट। हम बोल सकते हैं अगर हमारी सैलरी ग्रेटर देन 20,000 हुई, काम अगर वैल्यू ट्रू हो तो इसको 6,000 HRA दो, अदरवाइज 3,000 दो। ये हम इस तरह कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ जो हमने मेंशन किया, अगर सैलरी ग्रेटर देन 20,000 हुई तो 6,000 दो, अगर नहीं तो 3,000। ये इस तरह से हमने इसको फॉर्मूला दे दी। अगर आपको इस तरह से अच्छी नहीं लगी, आपको इससे हेक्टिक लगी, तो आपको मैं शॉर्ट तरीका दिखाता हूँ फॉर्मूला निकालने का। इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 18% जो हमने यहाँ पे दिया 18%, इस तरह से इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 18% आप लिखोगे, आपका HRA है यहाँ पे एंटर। तो इसलिए हमें दिखाया 18% इतना हमारा HRA है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप हमारा है दैट इज कॉल्ड मेडिकल अलाउंसेस।
हमने लिया है मेडिकल अलाउंसेस 10%, तो यहाँ पे आप लिखोगे इज इक्वल टू मेडिकल अलाउंस हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मेडिकल अलाउंस डिमांड, और जो लोकल मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो इनको इंश्योरेंस कराती है। अब आपकी अपनी मर्जी है, वो या तो गवर्नमेंट इस तरह से देगा या तो उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ पे इस तरह देंगे इज इक्वल टू बेसिक सैलरी। सारा आपको बेसिक सैलरी के ऊपर ही मिलता है। आप लोगों को बात समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। तो यहाँ पे हमने HRA और MA। थर्ड इज ट्रैवलिंग। सर बोलो जी। सर ये HRA जो है ना, जब हमने 80% वो फॉर्मूला के हिसाब से लगाया ना, तब तो इसमें 3 लाख आया। जब हमने इस पे दूसरी लगाई तब इसमें आया 2160। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल लगाई इस तरह से 18%, और दूसरी फॉर्मूला मैंने लगाई इफ की हेल्प से इज इक्वल टू इफ ब्रेकेट स्टार्ट। मैंने रैंडमली वहां पे ले लिया। अगर आप चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैंने रैंडमली ले लिया। मैंने बोला अगर मेरी सैलरी, किसी एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है, तो अगर वैल्यू ट्रू हो तो उसको 3,000 दे दो। मैंने रैंडमली ऐसे ही दे दिया, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं ऐसे ही दे दूं 18%, तो इस तरह भी दे सकते हैं। मैंने रैंडमली लिया 3,000। अगर वैल्यू ट्रू हो और लोगों की सैलरी 20,000 है तो 3,000, अगर नहीं तो मैंने बोला 6,000, अगर नहीं तो 3,000। मैंने रैंडमली ले लिया, मैंने ये रैंडमली ले लिया, बट आपको कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने ये फॉर्म लगाते हुए ये फॉर्मूला लगाई। जो आपको ठीक से समझ आए, आपको वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अब उन्होंने बोला जी नहीं वही लगानी है, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है आपकी सैलरी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये 12,000 हमने फॉर्म, अगर आप 11,000 का हमें HRA निकालेंगे कितना है तो उससे कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह निकालोगे। अगर मुझे बोला गया इज इक्वल टू इफ ब्रेकेट स्टार्ट, आपका लॉजिकल टेस्ट है, अगर ये ग्रेटर देन है 12,000 के, ठीक है, कामा तो 2160 रुपए इसको HRA दो। अगर उससे कम है तो 1900 ही दो या 1800 ही दो। इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आई? यस सर। ये कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ही नहीं देना है। मैंने यहाँ पे रैंडमली दिया था, या तो आप इस तरह से दे सकते हो, ये आपको ठीक रहेगा, या आप उस तरह से दे सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। अब तीसरा है ट्रैवलिंग अलाउंसेस। ट्रैवलिंग अलाउंसेस ये हो गया ऑफिस पैटर्न गाड़ी पर ऑफिस गाड़ी खसान टच दिवा गवर्नमेंट ट्रैवलिंग अलाउंसेस। कभी आपने इंटरव्यू में देखा होगा, किसी गवर्नमेंट जॉब को कोई इंटरव्यू निकला, वहां लिखा होता है नीचे नो टीए एंड नो एमए, नो टीए अलाउड, टीए हम नहीं देंगे। यहाँ नीचे लिखा होगा, वहां पे देखा है किसी इंटरव्यू में आपने? लिखा होता है नीचे नो टीए एप्लीकेबल ऑफ दिस इंटरव्यू। is equal to basic salary into, सपोज हम टीए 10% देते हैं, ठीक है। अब हो गया डीए। डीए स्टैंड फॉर डेयरनेस अलाउंस। ये जब महंगाई होती है, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को डीए देती है। डीए स्टैंड फॉर डेयरनेस, डेयरनेस अलाउंस। महंगाई जब होती है, जब सरकारी एम्प्लॉयज को चढ़ता है, साथ में महंगा मार्केट भी उसी हिसाब से चढ़ता है। तो जब गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को देती है, साल में 2 बार देती है, तो उसको बोलते हैं डेयरनेस अलाउंस। इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू 15%। कल हमने बात की थी बाकी चीजों की, आज हम बात करेंगे यहाँ सीए की। सीए स्टैंड्स फॉर चाइल्ड
अलाउंसेस। चाइल्ड अलाउंस का मतलब है कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं और वो बच्चे दोनों मेल है या दोनों फीमेल है, ये सिर्फ 2 चाइल्ड के ऊपर एप्लीकेबल है। तीसरी की वो जिम्मेदारी नहीं लेता गवर्नमेंट, 2 की लेता है। अगर वो दोनों बॉय है या अगर वो दोनों गर्ल है या बॉय या गर्ल है, अगर दोनों गर्ल है तो जिनका 100% फी है वो गवर्नमेंट उस एम्प्लॉय को वापस देगा। मतलब कि अगर उसकी फी रिसिप्ट मौजूद होगी, ऐसे ही नहीं बोल कहते वाली मैसेज सो मिचो वाइची जो पारान ना, अगर उनका फी रिसिप्ट जो होता है वो मौजूद होगा तो गवर्नमेंट उनको देता है। बॉय को है 50% ही वापस देता है, गर्ल को 100% देता है। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉय का यहाँ एम्प्लॉय है तो जो इनका फी होगा वो यहाँ पे मेंशन होगा, हमें नहीं पता कितना है, अब ऐसे ही छोड़ते हैं। इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स गवर्नमेंट तब देता है जब ईद हो, दिवाली हो, होली हो, देन गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव देती है। ठीक है, इंसेंटिव हो गया बोनस, हम यहाँ बोल सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में बोनस दिया जाता है जब ईद हो, दिवाली हो या कोई बड़ा दिन हो या एनुअल डे कंपनी का हो, उस वक्त वो बोनस देते हैं। अब हमें ग्रॉस सैलरी निकालनी है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, इन सबको मैं सम करता हूँ यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये हो गया, इसको सारी सैलरी मिला के 18,360 रुपए। हमने पिछली वाले कल वाले सैलरी शीट में देखा था कि ये चीजें नहीं थी, ये चारों में से कुछ भी नहीं था, इन 6 में से कुछ भी नहीं था क्योंकि वो लोकल था। अब नेक्स्ट हमारा है पीएफ। पीएफ स्टैंड्स फॉर प्रोविडेंट फंड। पीएफ स्टैंड्स फॉर प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का मतलब है, आपने सुना होगा एक एम्प्लॉय रिटायर हुआ, उसको 20 लाख मिले, 30 लाख मिले, 40 लाख मिले, वो कौन से पैसे होते हैं? वो इसी पीएफ का पैसा होता है। एक तो ये अपना पैसा डालता है उसमें और उसको सरकार या जो पीएफ अकाउंट होल्डर्स होते हैं, इसका बाज़ाब्ता प्रोविडेंट फंड अकाउंट बनता है जीपी फंड डिपार्टमेंट में, वो इसको इंटरेस्ट देते हैं। अब कितना देंगे वो तो मुझे मालूम नहीं है, वो डिपेंड करता है, 10% देंगे, 20% देंगे, 30% देंगे, मींस कि जो आपने अमाउंट डाला उसका 10% या 20% इंक्रीमेंट यानी इसको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और वो आप पहले 5 साल नहीं निकाल सकते, 5 साल के बाद भी आप 50% ही निकाल सकते हो और बाकी अमाउंट एट द एंड जब आप रिटायर हो जाओगे तब मिलेगा। ठीक है, या आप कंपनी छोड़ोगे तब मिलेगा। इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू 12%। अब आपने कुछ इंश्योरेंस खुद को किया, सपोज को आप 1000 रुपीज डालते हो, तो हमने यहाँ पे वो रखा। अब कितना पैसा हमें कटेगा इज इक्वल टू सम, इन दो को हम ऐड करेंगे, इसको। ठीक है, पीएफ और इंश्योरेंस को हम लोग ऐड करेंगे, ये मतलब मिलेगा हमें, पीएफ सैलरी में से ही पहले ही कटेगा और इंश्योरेंस भी और ऑटोमेटिकली कटेगा। अब इन हैंड सैलरी या नेट सैलरी हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन, ये आप इस तरह से निकाल सकते हो। अब बाकी सैलरी बाकी की आप सिंपली यहाँ सिलेक्ट करो इसको इस तरह से और ये यहाँ पे इनको ड्रैग करो, तो इनकी सैलरी भी यहाँ पे फाइंड करके देगा। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय सी के पास चाइल्ड अलाउंस है, इसको 3,000 रुपए फी है पर मंथ बच्चे का, वो उसको मिलेगा, तो वो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ आई? आमिर हो दिया आप लोग? अब इसमें एक और शीट उसी के साथ है, इसको हम बोलते हैं पे रोल।
पे रोल जो है वो भी मैं इसके साथ डिस्कस करूंगा फिलहाल अभी। तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे। हमने कल यहाँ पे एक शीट बनाया था यहाँ पे, जिसमें हमने एक एम्प्लॉय आईडी ली थी, एम्प्लॉय डिजिग्नेशन लिया था, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिजिग्नेशन और मंथ, किस मंथ की हम सैलरी दे रहे हैं यहाँ पे, वो हम यहाँ पे मेंशन किया हमने कल, और हमने यहाँ पे बाकी चीजें इसमें ऐड की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वो एम्प्लॉयज हमने यहाँ पे बनाए थे, तो ये है, इसको हम बोलते हैं पे रोल। ये एक एम्प्लॉय को फाइनल बनता है, उसके बाद पे स्लिप हम मंडे को डिस्कस करेंगे। ये फाइनल एम्प्लॉय का फाइनल बनता है जब इसका फाइनल डेटा यहाँ पे एक अकाउंटेंट के पास रेडी होके आता है, वो ये देखता है कि इसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, एम्प्लॉय का नाम क्या है, डिजिग्नेशन क्या है, किस मंथ की सैलरी वो ले रहा है, और यहाँ पे उसका नाम क्या है। सॉरी, एम्प्लॉय नेम यहाँ पे 2 बार आया है, इसको हम यहाँ पे जाके डिलीट रो करते हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिजिग्नेशन, मंथ, बेसिक सैलरी, सारी चीजें आपको मिल रही है। बेसिक सैलरी सारा आपको यहाँ पे मिल रहा है। इस बंदे की बेसिक सैलरी क्या है, HRA क्या है, MA क्या है, TA क्या है, DA क्या है, सारी चीजें हमने यहाँ पे ऐड की, और यहाँ पे हमारी नेट सैलरी मिली। अब कभी आपको ये जो 2 डॉट्स के बाद 2 जीरोस आ रहे हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो हम सिलेक्ट करेंगे नीचे तक। कभी आपके पैसे में 20 पैसे, 30 पैसे, तो इनको हम यहाँ से डिक्रीज डिसेबल्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इनको डिक्रीज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड है पे रोल, या हम इसको बोलते हैं पे स्लिप। आप लोगों को बात समझ आ रही है? सर डिडक्शंस में आजकल इनका एक और ऐड हुआ है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, जो इनका ईयरली टैक्स करता है, इनकम टैक्स, वो आज इनको मंथली बेसिस पे करता है। वो हम पढ़ेंगे मंडे को, जब हम पढ़ेंगे TDA, मंडे को जब पे स्लिप पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे TDS, या क्या बोलते हैं इसको, इनकम टैक्स जी, या TDS। TDS स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अगर मैं वो यहाँ पे डिस्कस करता तो आपके सर के ऊपर से जाता। मंडे को मैं वो डिस्कस करूंगा किस सैलरी के ऊपर कितना कटेगा, अप टू 5 लाख रुपीज, कोई टैक्स नहीं करता एम्प्लॉय को। ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, अगर उनकी सैलरी अप टू 3 to 5 लाख है, 5 लाख तक उनकी, आपने सुना होगा जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पार्लियामेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास की, जो इनकी सैलरी अप टू 5 लाख तक होगी, उनको कोई टैक्स नहीं कटेगा। जिनको 5 से ज्यादा होगी उनको टैक्स कटेगा। We'll go discuss on Monday, क्योंकि मैं कल आज ही डिस्कस करता, मगर मुझे जो आपके हिसाब से कल लगा वो मैंने आज नहीं पढ़ाया। तो सॉरी, टैक्स स्लैब पूरा क्या छू वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो इंशाल्लाह ये पहले ये बात आपको समझ आई पूरे से? जी सर। तो इसमें हम मंडे को एक स्लिप पढ़ेंगे, दैट्स कॉल्ड पे स्लिप। वो फाइनल पे स्लिप बनती है, उसमें हम लोग नेट सैलरी तक भी पढ़ेंगे, और साथ में पढ़ेंगे टैक्स स्लैब के बारे में। टैक्स स्लैब किसको कितना देना होता है वो तो इसमें हम क्या रहा, ये गूंगा हो गया है, इसको